एक युवक आत्महत्या करने जा रहा था। राह में उसे एक साधु मिला। उसने आत्महत्या करने का कारण पूछा तो युवक ने बताया कि मैं बहुत दुखी व परेशान हूं, जीवन से ऊब चुका हूं। मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं है और गरीबी से तंग आकर मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। इस पर वह साधु कुछ देर युवक से इधर उधर की बातें करने लगा। फिर बोला, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसके हाथ नहीं है। वह तुम्हारे हाथ के बदले 1 लाख रुपए दे सकता है। मैं भला उसको अपने हाथ कैसे दे सकता हूं? युवक ने अपने हाथों को देखते हुए कहा, मैं एक और आदमी को जानता हूं जिसके पांव नहीं हैं। वह तुम्हारे पांवों के बदले तुम्हें 2 लाख दे सकता है। 2 लाख रुपए के बदले क्या मैं अपने कीमती पांव गिरवी रख दूं? इस बार युवक ने तेज में आकर कहा, मैं एक ऐसे आदमी को भी जानता हूं जो तुम्हारी आंखों के बदले तुम्हें 5 लाख रुपए दे सकता है। साधु के कहने पर युवक इस बार गुस्से से बोला, मेरी आंख को हाथ लगाने वालों की मैं आंखें फोड़ दूंगा। तुम कैसे साधु हो? मुझ गरीब को अपाहिज बनाने पर तुले हो। इस पर साधु ने हंसते हुए कहा, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। ईश्वर ने तुम्हें इतना स्वस्थ शरीर दिया है। तुम्हारे हाथ पांव और आंखें मिलाकर ही लाखों होते हैं। फिर तुम दुखी क्यों? तुम गरीब कैसे? युवक को बोध हुआ। उसने साधु से क्षमा मांगी और आत्महत्या का विचार छोड़कर एक नए उत्साह से वापस मुड़ गया। उसके बाद दूसरे दिन वह युवक कहीं बाहर जा रहा था। उसे रास्ते में बाल बिखराए और मुंह लटकाए उसका मित्र मिला। उसने मित्र से कहा, यार ये क्या हाल बना रखा है? क्या बताऊं यार, बहुत दुखी और परेशान हूं। माँ बाप बीमार चल रहे हैं। बहन ब्याह लायक हो गई। बीवी और बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। इस गरीबी से अच्छा है मौत आ जाए। मित्र ने कहा, ऐसा नहीं कहते मित्र। मैं भी कल तुम्हारी तरह मरने की सोच रहा था। कल मुझे एक साधु मिला। यह कहकर युवक ने उसे सारा किस्सा सुनाते हुए कहा, ईश्वर ने तुम्हें इतना स्वस्थ शरीर दिया है, फिर तुम दुखी क्यों? तुम गरीब कैसे? मित्र चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। फिर बोला, क्या वह साधु सच कह रहा था? क्या वह ऐसे लोगों को जानता है जो हाथ पांव खरीदते हैं? सच ही कहा होगा। साधु लोग झूठ नहीं बोलते। मगर क्यों? कुछ नहीं, यूं ही। मित्र ने अपने परिवार को याद करते हुए कहा, मुझे उस साधु का पता बताना। दोस्तों, जहां ऐसी गरीबी हो, ऐसी व्यवस्था हो, वहां इसे मिटाने के अतिरिक्त कुछ और सोचना भी राजद्रोह है, नैतिक अपराध है और जघन्य पाप भी। यह मेरा अपना निजी मत है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।